बड़ी खबर के साथ सहारनपुर के डीआईजी का कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने दावा किया कि कई मामले ऐसे आए हैं जो दुकान किसी की है और धर्म किसी और का लिखा हुआ था और ऐसे में अपना नाम छिपाकर कोई कांवड़ियों को भ्रमित न कर सके, इसलिए आदेश दिया गया है। बिल्कुल, नाम लिखने को लेकर दुकानदारों के बीच सहमति बन गई है, ये भी उनका कहना है। लेकिन ये रिपोर्ट किया गया कि दुकान किसी और की है, चला कोई और रहा है, लिखा नाम है, इससे मिलान नहीं हो पा रहा था। इसे लेकर ही ये बड़ा बयान सामने आया है। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हों कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। तो कुल मिलाकर के कांवड़ यात्रा के दौरान मुसलमान अपनी दुकान पर अपना नाम जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के इस फरमान को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी की सरकार जो विरोधियों की बात कर ले वो निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी का यहाँ कहना यह है कि राजनीतिक आकांक्षाओं को खुश करने के लिए ये प्रशासन के अधिकारी ऐसे फैसले लेने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कड़ी आपत्ति जताई गई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी भी तरीके का सांप्रदायिक तनाव ना हो, इसलिए एहतियातन ये फैसला लिया गया है। प्रिकॉशन के तौर पर लिया गया ये फैसला। अब ये कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडे को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित जो अफसर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने पर लगे हैं। ये एक बेहद वाहियात और गलत तरीका है। मुझे लगता है कि इस देश को हिंदू मुस्लिम को बांटने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश नाकाम होगी। जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं, बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्गुमेंट में धाराशायी हो जाते हैं। हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। देखिए, पहचान को सार्वजनिक करना सांप्रदायिक नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर इस बात की सूचनाएं लगातार मिल रही थी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा करके, धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने मिले फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की घटना ना हो, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के समय में छोटी छोटी बातों से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने एक ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।